नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चंद्रा एन एकेडमी के यूट्यूब के ऑनलाइन पोर्टल पर, जिसमें आज देखेंगे सीटेट 2020 से रिलेटेड इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा से कितने सीटेट में 5 नंबर तक आते हैं। समावेशी शिक्षा देखेंगे क्या होगा। इससे बाहर जो हमारी ये वीडियो होगी, इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। इसमें क्या हम ट्रिक भी बताएंगे याद करने की, और कैसे भी समझाया जाए सबसे अच्छा तरीका भी बताए जाएंगे। अगर चंद्रा एन एकेडमी के यूट्यूब के चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहें। अगर नोट्स के लिए सीटेट, सुपर टेट, ऑल टेट की तैयारी आप कर रहे हैं फ्री में, वो नोट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखें समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा को इंग्लिश में इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जिसमें सभी तरह के बच्चों को, पिछड़े बच्चे, सामान्य बच्चे, प्रतिभाशाली, बिना किसी भेदभाव के एक साथ शिक्षा दी जाती है। उसे क्या कहते हैं? उसे समावेशी शिक्षा क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं। जहाँ पर क्या होता है, एक साथ बच्चे मिलकर किसी बिना भेदभाव के एक साथ शिक्षा लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं। अब जान लीजिए पिछड़े बालक कौन होते हैं। पिछड़े बालक कौन होते हैं? जो पिछड़े बालक कौन होते हैं? जो धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार के आधार पर पिछड़ गए हों, उसे कैसे? पिछड़े बालक कहते हैं। जोमेशिया सम्मेलन 1990। जोमेशिया सम्मेलन कब हुआ था? 1990 में हुआ था। कब हुआ था? 1990 में। इसका प्रारंभ थाईलैंड के जोमेशियन शहर में विश्व सम्मेलन के रूप में हुआ था। किसके रूप में हुआ था? विश्व सम्मेलन के रूप में हुआ था, जिसमें कहा गया था क्या कहा गया था? सभी के लिए शिक्षा लक्ष्य निर्धारित हो। सभी के लिए क्या हो? शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित हो। सभी को शिक्षा दी जाए, चाहे वह पिछड़ा बालक हो, चाहे सामान्य बालक हो। सभी को शिक्षा की सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। सभी को, ऐसा नहीं है कि एक विशेष छात्र को ही शिक्षा की व्यवस्थाएं, चाहे सामान्य हो, चाहे पिछड़ा हो बालक हो, चाहे दिव्यांग छात्र हो, सभी को समान रूप से शिक्षा देनी चाहिए। एक ही क्लासरूम में शिक्षा दी जानी चाहिए। स्पेन, इसके बाद क्या हुआ? स्पेन का सलमान सम्मेलन हुआ। ये कब हुआ? स्पेन का सलमान सम्मेलन 1994 में हुआ। इसमें 92 देशों, कुल कितने देशों ने? 92 देशों ने भाग लिया। इसमें कौन? भारत भी शामिल था। कौन? अपना भारत भी शामिल था। 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल थे, और 25 जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे वो भी शामिल थे। किसमें? स्पेन सलमान सम्मेलन 1994 में। यह सम्मेलन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आयोजित किया गया था। किसके लिए? स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन के लिए। या जो सम्मेलन था स्पेन का सलमान सम्मेलन, ये स्थापित किया गया था। विशेष आवश्यकता वाले, जिसको आप दिव्यांग, डिसेबल्ड छात्र कहते हैं, उनके लिए ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसके बाद देखेंगे किस प्रकार को बालकों को समावेशी शिक्षा की आवश्यकता होती है। किन प्रकार के बालकों को समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन की शिक्षा की आवश्यकता होती है। नंबर फर्स्ट में दिया है विशेष आवश्यकता वाले बालक। विशेष आवश्यकता जैसे शारीरिक व बौद्धिक रूप से विकलांग। विशेष आवश्यकता वाले बालक शारीरिक रूप जैसे किसी का हाथ नहीं है, किसी के आँख नहीं है, किसी का पैर टूटा हुआ है, पैर नहीं है, तो वो क्या होगा? शारीरिक रूप से विकलांग होगा। इसी प्रकार बौद्धिक रूप से, जैसे एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, लर्निंग बच्चे M और W में अंतर नहीं कर पाते, और U और V में अंतर नहीं कर पाते, स्मॉल सी और स्मॉल ई में अंतर नहीं कर पाते, तो ये कैसे? बौद्धिक रूप से विकलांग बालक हो गए। तो इन बालकों के लिए समावेशी शिक्षा। फिर क्या है? नकारात्मक
आवृत्ति वाले बालक जिनकी सोच नकारात्मक हो वैसे बालकों को समावेशी शिक्षा। पाठ्यक्रम के कारण पिछड़े बालक, कुछ बालक ऐसे हैं जो पाठ्यक्रम में पिछड़ गए हैं, या ऐसे दूर दराज लोग जो पाठ्यक्रम में पिछड़ गए, एज ज़्यादा हो गई, उनके लिए ये समावेशी शिक्षा। बौद्धिक भिन्नता के कारण, जिनकी बौद्धिक भिन्नता से पिछड़े हुए, भिन्न है जिनसे, उनके लिए समावेशी शिक्षा। मतलब हर किसी को शिक्षा, ऐसा ही समावेशी शिक्षा के अंदर हर प्रत्येक बालक, सामान्य हो चाहे विशिष्ट बालक, सभी को बालक एक ही कक्षा में शिक्षा दी जानी चाहिए। और क्या होगा, 5वां नंबर था कि इसमें क्या था, मनोसामाजिक, ये गलत है यहाँ पे, मनोसामाजिक कारणों से पिछड़े बच्चों की शिक्षा। मनोसामाजिक, जो मनोसामाजिक कारणों से पिछड़े बालकों के विशिष्ट जीवन यापन करने वाले, जो विशिष्ट जीवन यापन करने वाले उनके लिए शिक्षा। अब इसके बाद देखेंगे कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों हुई, इसकी आवश्यकता के बारे में चर्चा करेंगे। सामान्य मानसिक विकास हेतु, सामान्य मानसिक विकास हेतु ये हुआ पॉइंट। सामाजिक एकीकरण, समाज में सब एक साथ विकास हो सबका, समाज का एकीकरण हो सके, शैक्षिक का शिक्षा का एकीकरण हो सके, दूरियों को मिटाया जा सके। जैसे विशिष्ट और सामान्य बालक जब एक साथ पढ़ेंगे तो दूरियां, उनके नकारात्मक सोच का ध्यान हटेगा, और समावेशी शिक्षा में एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, वो जानेंगे ये भी बच्चे पढ़ सकते हैं हमारे साथ, ये भी हम जो कर सकते हैं वो बच्चे, ये विकलांग दिव्यांग बच्चे वो भी कर सकते हैं। तो उनके नकारात्मक मिटाने, मतलब दूरियां उनके बीच से हटेंगी और कोऑपरेट करना सीखेंगे एक दूसरे से। इसके उद्देश्य क्या है, देखिए समावेशी शिक्षा का उद्देश्य था कि आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करना, सभी के अंदर, सभी बालकों के अंदर आत्मनिर्भरता की भावना विकसित की जाए। वंचित बालकों और विशिष्ट बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। जो वंचित बालक मतलब वो ऐसे बालक जो शिक्षा से पिछड़ गए हैं, जो शिक्षा से वंचित रह गए हैं, उनको शिक्षा दी जाए और विशिष्ट बालकों की शिक्षा दी जाए। और जो विशिष्ट बालक हैं, जिनकी प्रतिभाएं विशिष्ट हैं, या विशिष्ट बालक जो दिव्यांग बालक हैं, उनको भी मुख्य धारा से जोड़कर शिक्षा दी जाए। वंचित बालक क्या होते हैं, वंचित जान लीजिए, वंचित बालक जो सामाजिक रूप से पिछड़ गए हों या आर्थिक व सांस्कृतिक रूप से पिछड़े बालक को हम वंचित बालक कहते हैं। क्या कहते हैं, वंचित बालक कहते हैं। विशिष्ट बालक क्या होता है, विशिष्ट बालक भी जान लीजिए क्या होते हैं, जिन बच्चों का विकास या तो बहुत तेजी से होता है या बहुत धीमा होता है। विशिष्ट बालक उन्हीं को नहीं कहते जो प्रतिभाशाली हों, विशिष्ट बालक उनको भी कहते हैं जिनका विकास या तो तेजी से हो रहा हो, तेजी से होता हो, या बहुत धीमी गति से होता, या तो वो बहुत जल्दी सीख जाते हों या वो सीखने में बहुत टाइम लगाते हों। उनको क्या, विशिष्ट बालक क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विशिष्ट बालक कहते हैं। समाज के सभी वर्गों में जागरूकता की भावना जागृत करना। पॉइंट नंबर 3 क्या है, समाज के सभी वर्गों को जागरूकता की भावना। सब इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर क्या हुआ, समाज के सभी वर्गों को जागरूकता की भावना कर विकसित करना। कैसे, जब दिव्यांग बालक, विशिष्ट बालक और पिछड़े बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे और एक ही स्कूल में, एक ही क्लास के अंदर, एक ही छत के नीचे शिक्षा ग्रहण करेंगे, जो समाज में नकारात्मक प्रवृत्तियां फैली हुई हैं कि दिव्यांग बालक और पिछड़े बालक शिक्षा से पीछे हैं, अछूते हैं, तो उनके अंदर वो नकारात्मक चीज़ हटेगी। तो इसी के लिए समावेशी शिक्षा ये लाई गई। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ऑप्शन नंबर 4 जो 4 नंबर है, प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना। इसमें प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना। 5 नंबर क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के बारे में फैली भ्रांतियों को दूर करना। जो विशेष आवश्यकता वाले, जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन हैं, जो दिव्यांग छात्र हैं, जो उनके बारे में फैली हुई भ्रांतियां हैं कि ब्लाइंड बच्चा पढ़ नहीं सकता, या जो सुन नहीं सकता वो पढ़ नहीं सकता, जो चल नहीं सकता वो पढ़ नहीं सकता, जो भ्रांतियां फैली हुई हैं इनको भी दूर किया जा सके। इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन की स्थापना की, विशेष आवश्यकताओं बालकों में फैली भ्रांतियों को दूर किया जा सके, इसके बारे में। अब समावेशी शिक्षा के सिद्धांत क्या हैं, सभी को समान अवसर देना। ऐसा नहीं है कोई बच्चा विशिष्ट है उसको कम अवसर, जो बच्चा मतलब पिछड़ा है उसको कम अवसर, जो विशिष्ट है उसको ज़्यादा अवसर दिए जाए। सभी को समान अवसर देने की बात कही गई इसमें। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को अतिरिक्त आवश्यकता देनी चाहिए। जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, जिनमें जो दिव्यांगता से ग्रसित हैं या कुछ जिनमें कुछ कमियां हैं, विशेष आवश्यकता वाले बालक मतलब जो पीछे रह गए हैं, उनको विशेष समय देकर, मतलब विशेष आवश्यकता वाले बालकों को अतिरिक्त समय दिया जाता है। जैसे
दृष्टि दिव्यांग बालक को 1 घंटे जैसे सामान्य बालक को दिया जाता है, तो दृष्टि दिव्यांग बालक को 20 मिनट अतिरिक्त दिए जाते हैं। 1 घंटे पर 20 मिनट। उत्तरदायित्व तथा सहयोग की भावना होनी चाहिए। कैसा उत्तरदायित्व होना चाहिए, सहयोग की भावना होना चाहिए। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के परिवार और जो विशिष्ट बालक के आवश्यकता वाले परिवार हैं उनको भी समावेशी शिक्षा से जोड़ना चाहिए। और ये थी समावेशी शिक्षा से कुछ रिलेटेड कुछ कंटेंट और महत्वपूर्ण आपको लगा होगा। इसी से आपको सीटेट में क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। आप विशेष तौर पर इसको एक बार पढ़ें। अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन किया है तो चंद्रायन एकेडमी के यूट्यूब के चैनल और चंद्रायन एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। आपको वहाँ पर ही PDF मिलती रहेंगी। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग चंद्रायन एकेडमी।